पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती की इच्छा पर भगवान शिव ने कुबेर से सोने से बने सुंदर महल का निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह ब्राह्मण का वेश बनाकर शिव जी के पास गया। उसने महल में प्रवेश के लिए माता पार्वती और शिव जी से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। अपने भक्त को पहचान कर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वह सोने का महल दान दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल तो असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया, इसलिए उनकी सहमति के बिना यह शुभ नहीं होगा। तब रावण ने भगवान शिव से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव जी ने इसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित माता पार्वती को ले जाने लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने भगवान विष्णु को स्मरण किया और भगवान विष्णु ने आकर माता पार्वती की रक्षा की। जब माता पार्वती अप्रसन्न हो गईं, तो भगवान शिव ने अपनी गलती को मानते हुए माता पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर रूप हनुमान का अवतार लूंगा। उस समय तुम मेरी पूंछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने की महल यानी लंका जाऊंगा, तब तुम पूंछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। त्रेता युग में हनुमान जी के रूप में माता अंजना के गर्भ से प्रत्यक्ष भगवान शिव अपने 11वें रुद्र के रूप में प्रकट हुए। पवन देव ने उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान की थी। जब शिशु हनुमान को भूख लगी, तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उस लाल फल को लेने के लिए हनुमान जी वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें उड़ते हुए देखकर देव दानव सभी विस्मयता पूर्वक कहने लगे कि बाल्य अवस्था में ऐसा पराक्रम दिखाने वाला यौवन काल में क्या करेगा। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध बालक समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान जी सूर्य देव को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था, लेकिन हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्रदेव के पास जाकर शिकायत की कि हे देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को अपना ग्रास बनाने गया, तब मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्रदेव घबरा गए। इंद्रदेव राहु को साथ लेकर सूर्यदेव की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। तब राहु ने इंद्रदेव को रक्षा करने के लिए पुकारा। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी गति रोक दी। इससे संसार का कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सका और सभी पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर असुर यक्ष किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। भगवान ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वायुदेव मूर्छित हनुमान जी को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सचेत किया, तब वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। तभी श्री ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को वरदान दिया कि इस बालक को कभी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा।
कभी भी उनका एक भी अंग घायल नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं से भी कहा कि इस बालक को आप सभी वरदान दें। तब देवराज इंद्र ने हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाते हुए कहा कि मेरे वज्र प्रहार के कारण इस बालक की हनु अर्थात ठुड्डी टूट गई है, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान रहेगा और मेरा वज्र भी इस बालक को नुकसान न पहुंचा सके। यह ऐसा वज्र से भी कठोर होगा। तब सूर्य देव ने भी कहा कि इस बालक को मैं अपना तेज प्रदान करता हूँ और मैं इसे शस्त्र समर्थ मर्मज्ञ बनाता हूँ। हनुमान जी को मारुति, बजरंगबली इत्यादि नामों से भी जानते हैं। मरुत शब्द से ही मारुति शब्द की उत्पत्ति हुई है। महाभारत में हनुमान जी का उल्लेख मारुतात्मज के नाम से किया गया है। हनुमान जी का अन्य एक नाम है बजरंगबली। बजरंगबली यह शब्द वज्रांग बली की अपभ्रंश से बना है, जिनमें वज्र के समान कठोर अस्त्र का सामना करने की शक्ति है। वे वज्रांग बली हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण जी से लखन, कृष्ण से किशन ऐसे सरल नाम लोगों ने अपभ्रंश कर उपयोग में लाए, उसी प्रकार वज्रांग बली का अपभ्रंश बजरंग बली हो गया। अनेक संतों ने समाज में हनुमान जी की उपासना को प्रचलित किया। हनुमान जी सर्वशक्तिमान देवता हैं। जन्म लेते ही हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के लिए उड़ान भरी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वायु पुत्र अर्थात वायु तत्व से उत्पन्न हनुमान जी सूर्य पर अर्थात तेज तत्व पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। सूर्य देव द्वारा दिए गए वरदान की वजह से ही हनुमान जी सर्वशक्तिमान बने। सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया और साथ ही यह भी कहा कि जब यह बालक बड़ा हो जाएगा तब स्वयं उन्हीं के द्वारा ही शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जाएगा। सूर्य देव ने उन्हें एक अच्छा वक्ता और अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी बनाया। सूर्य देव ने पवन पुत्र को 9 विद्याओं का ज्ञान भी दिया। यमराज ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह उनके दंड से मुक्त रहेंगे और साथ ही वह कभी यम के प्रकोप के भागी नहीं बनेंगे। कुबेर ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि युद्ध में कुबेर की गदा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भगवान कुबेर ने हनुमान जी को अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से मुक्त कर दिया। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने हनुमान जी को ऐसी शक्ति प्रदान की जिसकी वजह से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। साथ ही हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी प्रदान किया। देवराज इंद्र ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उनका वज्र भी महावीर को चोट नहीं पहुंचाएगा। इंद्र देव द्वारा ही हनुमान जी की हनु खंडित हुई थी, इसीलिए इंद्र ने उन्हें हनुमान नाम प्रदान किया। वरुण देव ने हनुमान जी को 10 लाख वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया। वरुण देव ने कहा कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने के बाद भी जल की वजह से उनकी मृत्यु नहीं होगी। हनुमान जी को अचेत अवस्था से मुक्ति दिलाने वाले परम पिता ब्रह्मा ने भी हनुमान जी को धर्मात्मा परम ज्ञानी होने का वरदान दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि वह हर प्रकार के ब्रह्म दंडों से मुक्त होंगे और अपनी इच्छा अनुसार गति और वेश धारण कर पाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी शक्तियां और वरदान प्रदान किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप पवन पुत्र बेरोक टोक घूमने लगे थे। उनकी शैतानियों के कारण ऋषि मुनि परेशान हो गए थे।
वे तपस्या में लीन मुनियों को भी तंग किया करते थे, जिसकी वजह से एक बार अंगिरा और भृगु वंश के मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी सभी शक्तियां और बल भूल जाएंगे, और इसका आभास उन्हें तभी हो जब कोई उन्हें याद दिलाए। इस घटना के बाद हनुमान जी बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगे। उन्हें अपनी कोई भी शक्ति स्मरण नहीं थी। भगवान श्री राम से मुलाकात के बाद जब माता सीता को खोजने के लिए लंका जाना था, तब समुद्र लांघने के समय प्रभु श्री राम के कहने पर जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया था। जब माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुँचे, तब बड़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार उन्हें माता सीता दिखाई दी। जब हनुमान जी ने माता सीता को अपना परिचय दिया, तब माता सीता उनसे अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान जी को अमरता के वरदान के साथ यह भी वरदान दिया कि वे हर युग में श्री राम के साथ रहकर उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। हनुमान चालीसा की पंक्तियां अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता का अर्थ है कि माँ देवी सीता ने हनुमान जी को ऐसा वरदान दिया जिसके अनुसार कलयुग में भी वह किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। आज भी यह माना जाता है कि जहाँ भी रामायण का गान होता है, हनुमान जी वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। रावण की मृत्यु और लंका विजय करने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि जब तक इस संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक आपके शरीर में भी प्राण रहेंगे।